चैनल में पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। आज हम लोग उन्हीं सेंटेंसेस को नकारात्मक और प्रश्नवाचक अर्थात नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके लिए रूल वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी हो हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, देन अदर वर्ड्स। यहाँ पर हम लोग का सेंटेंस है, यह मेरी कलम नहीं है। पहले था यह मेरी कलम है, तो दिस इज माई पेन लिखे थे, तो यहाँ पे नहीं लग गया है, तो हम लोग का सबसे पहले हम लोग दिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नहीं के लिए तो यह है का दिस इज हो गया। उसके बाद नहीं के लिए हम लोग नॉट लिखेंगे, दिस इज नॉट। उसके बाद अदर वर्ड्स में बच गया माई कलम, तो माई पेन। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 18-20 सेंटेंसेस हैं। अगला सेंटेंस है, वह मेरी कलम नहीं है। वह मेरी कलम नहीं है, अगर यदि नहीं नहीं रहता, नहीं साइलेंट होता, तो यहाँ पर हम लोग लिखते वह मेरी कलम है, तो दैट इज माई पेन, तो यहाँ हो जाएगा नहीं है, तो दैट इज, नहीं के लिए नॉट माई पेन, दैट इज नॉट माई पेन। वह राजा नहीं है, वह राजा नहीं है। वह राजा है तो ही इज ए किंग, वह राजा नहीं है तो ही इज नॉट, वह एक ही राजा होगा ना या नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ही इज नॉट अ किंग। अगला सेंटेंस है, ये कलमें तुम्हारी नहीं हैं। ये कलमें तुम्हारी नहीं हैं। ये कलमें तुम्हारी नहीं है, यहाँ पे रहता है ये नहीं साइलेंट रहता है यदि, तो ये कलमें तुम्हारी हैं, तो दीज पेन्स आर योर्स। यहाँ नहीं है तो हम लोग दीज पेन्स आर, ठीक है। मान लो नहीं नहीं है तो यहाँ लिखते हैं योर्स। नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आर है, तो इसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो दीज पेन्स आर नॉट योर्स। वे कलमें उसकी नहीं है, तो वे कलमे के लिए दोज पेन्स, बहुत सारा पेन है तो आर। उसके बाद नॉट हिज या हर्स, मतलब लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो हम लोग हिज या हर्स। अगला सेंटेंस है, उन लोगों के पिताजी एक डॉक्टर नहीं है, तो देयर, THI, उन लोगों के पिताजी एक डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे यदि यही रहता उन लोगों के पिताजी एक डॉक्टर हैं, तो हम लोग लिखते हैं देयर फादर इज ए डॉक्टर। यहीं पे है नहीं लग गया है, तो उसी में हम लोग लिख देंगे देयर फादर इज नॉट अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस है, देयर फादर इज नॉट अ डॉक्टर हो गया। अगला सेंटेंस है हम लोग का, हमारा भाई एक शिक्षक नहीं है, तो आवर ब्रदर इज नॉट अ टीचर। अगला सेंटेंस है, यह आपकी कलम नहीं है, तो दिस इज, यह आपकी कलम नहीं है, तो दिस इज नॉट, आपकी के लिए योर पेन। वे कलमें आपकी नहीं है, तो वे के लिए दोज
आप लोग को समझ में आया, इसीलिए हमने पिछली वीडियो में जो सेंटेंस लिए थे उन्हीं सेंटेंस को नॉट और मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाकर दिखाएंगे, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। वे कल में तो दोज पेन्स आर नॉट योर्स। इतना आपको समझ में आ गया। ये कलम, यह मेरी कलम नहीं है, तो दिस इज नॉट माई पेन। वह मेरी कलम नहीं है, तो दैट इज नॉट माई पेन। ये रहता वह मेरी कलम है, तो दैट इज माई पेन। वह राजा नहीं है, ही इज नॉट ए किंग, ही इज नॉट अ किंग। और वही रहता वह राजा है, तो ही इज अ किंग। इतना समझ में आ गया दोस्तों। ये कल में लास्ट वाला सेंटेंस, ये कल में आपकी नहीं है, तो वे कल में आपकी नहीं है, तो दोज पेन्स आर नॉट योर्स। वही रहता वे कल में हमारी नहीं है, तो दोज पेन्स आर नॉट आवर्स। वही रहता वे हमारी कल में है, तो दोज पेन्स आर आवर्स। वही रहता यदि वे कल में हमारी नहीं है, तो दोज पेन्स आर नॉट हमारी के लिए आवर्स। तो समझ में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसको जाकर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। और कुछ प्रोनाउंस के बारे में भी बताया, प्रोनाउंस के बारे में अच्छे से जानकारी आपको हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। अगला इसका इंट्रोगेटिव, इन्हीं सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हम लोग बनाकर देखेंगे। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव दो टाइप से होता है। यदि जिस सेंटेंस के शुरुआत में ही मतलब स्टार्टिंग ही क्या से हो, तो उसका बनाने का रूल वही है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग, सेंटेंस वही रहेगा, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। बाकी उसी प्रकार रहेगा जिस तरह सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं यहाँ लेकिन ये नियम उसी के लिए है जिस सेंटेंस में क्या, जो दिख रहे हैं सब में क्या, यह मेरी कलम है, क्या वह मेरी कलम है, दिख रहे हैं, क्या वह राजा है, क्या ये कलमें तुम्हारी हैं। जिस सेंटेंस में जस्ट सब्जेक्ट के पहले क्या हो, मतलब सेंटेंस क्या से ही शुरुआत हो, उसके लिए यह रूल है। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर यदि सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये सिर्फ उसी के लिए। आज जिस सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे आएगा, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। यह मेरी कलम है यदि होता, तो दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यह मेरी कलम, क्या नहीं है तब, यह मेरी कलम है, तो दिस इज माई पेन। इसमें क्या आ गया, तो हम लोग का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है, जो यहाँ हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, उसको जस्ट पहले लिख देना है। दिस इज माई पेन, तो इज को हम लोग पहले लिख देंगे। तो इज दिस माई पेन, प्रश्नवाचक हो गया, तो हम लोग प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव मार्क दे देंगे। ठीक है, ये इंट्रोगेशन मार्क हो गया। उसके बाद अगला ये इसके लिए था, ये इसके लिए था। ठीक है, क्या वह मेरी कलम है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या वह मेरी कलम है। तो इसके लिए यहाँ लिख देते हैं क्या वह मेरी कलम है, तो इज दैट माई पेन। अगला सेंटेंस है क्या वह राजा है, यदि सिर्फ रहता वह राजा है, वह राजा है, तो ही इज अ किंग। लेकिन क्या पहले आ गया, तो इसमें हम लोग इज को पहले लिख देंगे। तो इज ही अ किंग। ठीक है, इज ही अ किंग। क्या ये कलमें तुम्हारी हैं, क्या ये कलमें, सिर्फ यदि रहता है ये कलमें तुम्हारी हैं, तो दीज पेन्स आर योर्स।
अभी इसमें क्या पहले आ गया है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स को पहले कर देंगे। तो बहुत सारी कलमें हैं तो इसके लिए हम लोग आर लिखेंगे। आर दिस, ये कलमें एक साथ है तो पेन्स, आर दिस पेन्स। उसके बाद क्या के लिए हम लोग आर को पहले लिख दिए। दिस पेन्स हो गया ये कल में, है के लिए भी आर हो गया। अब बचा तुम्हारी, अदर वर्ड्स में तो ए लिख देंगे योर्स। यहाँ योर्स क्यों हुआ, योर क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कहाँ योर्स का प्रयोग होगा, कहाँ योर का होगा। ये अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा हमारी पिछली वीडियो को। अगला सेंटेंस है, क्या वे कलमें उसकी हैं। क्या वे कलमें उसकी हैं। वे कलमें उसकी हैं का होता दोज पेन्स आर हिज या हर्स, लेकिन क्या पहले आ गया तो आर को पहले लिख देंगे। आर दोज पेन्स हिज या हर्ष। अगला सेंटेंस है, क्या उन लोगों के पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो क्या उन लोगों के पिताजी, उन लोग तो बहुत सारा हो गया लेकिन पिताजी एक ही हैं तो उसके लिए इज का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। इज देयर फादर अ डॉक्टर। इज देयर फादर अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस है, क्या हमारा भाई एक शिक्षक है। हम लोग बहुत सारे हैं लेकिन भाई एक यहाँ दिखा रहा है तो यहाँ पर हम लोग इज लिखेंगे। आर मत लिख देना दोस्तों, गलत हो जाएगा। कि यहाँ पर सेंटेंस पे ध्यान देना, वो एक आदमी का बोध हो रहा है कि ये बहुत सारे, सारे का बोध होगा तो आर लगाना, प्लूरल माना जाएगा। और एक आदमी का बोध हो रहा है तो उसके सिंगुलर माना जाएगा, जिसके लिए इज एम का प्रयोग होगा, एम आई के साथ होगा। तो क्या हमारा भाई एक शिक्षक है, तो शिक्षक नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ नहीं आ चुका है। तो इसके लिए रूल, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बाद लिखेंगे। तो नॉट इसमें है तो नॉट लिखेंगे, देन अदर वर्ड्स। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे दोस्त। तो इज आवर ब्रदर, इज आवर ब्रदर, इज आवर ब्रदर नॉट, नहीं है तो नॉट लिख देंगे, नॉट अ टीचर। इज आवर ब्रदर नॉट अ टीचर। क्या यह आपकी कलम नहीं है। तो इसमें भी नहीं आ गया है, क्या पहले है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। तो इज दिस नॉट योर पेन। इज दिस नॉट योर पेन। क्या वे कलमें आपकी हैं। वे कलमें बहुत सारा हो गया, क्या के लिए पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कलमें बहुत सारा है तो आर हो जाएगा। क्या वे कलमें आर हो गया। उसके बाद क्या के लिए हम लोग लिख दिए, है के लिए लिख दिए। सब्जेक्ट हम लोग का रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया, अब सब्जेक्ट लिखना है तो वे कलमें एक साथ हैं तो दोज पेन्स, दोज पेन्स। क्या वे कलमें आपकी नहीं हैं तो दोज आर दोज पेन्स। नहीं के लिए नॉट, नहीं है तो नॉट। और सिर्फ आपकी अकेले बच गया तो यहाँ पे हम लोग योर्स लिख देंगे। हमारी रहता तो आवर्स लिखते हैं, तुम्हारी रहता तो योर्स, उसके बाद उसकी रहता तो हिज या हर्स, मेरी रहता तो माइन। जैसे एक सेंटेंस यहीं पे आपकी के जगह पे मेरी हो गया, ठीक है, आपकी की जगह पे मेरी हो गया। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे आर दोज पेन्स नॉट माइन।
यहाँ माइन क्यों हुआ, माई क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए। हमारे इस चैनल में दोस्तों आपको एकदम शुरू से बेसिक इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप लोग भी किसी भी सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में भी बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको सही लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।